माइगव में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है कोरक रॉय। पीपल्स पद्मा 2024 में हम पद्मा अवार्डीज़ के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ एक बहुत ही स्पेशल विनर, बहुत ही स्पेशल पर्सन है, श्रीमती कल्पना मोरपाड़िया। कल्पना जी, वेलकम टू माइगव। थैंक यू, डिलाइटेड टू बी हियर। सो डिलाइटेड आर वी मैम। हम सबसे पहले तो आपको कहना चाहेंगे बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसा लग रहा है? व्हाट्स द फीलिंग लाइक? फिनोमिनल फीलिंग, क्योंकि मेरे 46 इयर्स का करियर रहा है बैंकिंग में। उसमें बिजनेस हाउसेस ने मुझे अवार्ड दिए हैं, फॉर्च्यून 500 में आए हैं, पर जो अपनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज करती है ना, वो कुछ बहुत ही स्पेशल फीलिंग होती है। क्योंकि देश के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो भगवान से सेकंड ही है देश। एब्सोल्युटली, सो ट्रू, सो ट्रू। मैम, हमारे व्यूअर्स में से हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके काम के बारे में उनको और बेहतर तरीके से पता भी चले। सो द 46 इयर्स ऑफ करियर वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन इन जस्ट अ लिटिल इफ यू वांट टू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट योर वर्क। 33 इयर्स मैंने ICICI बैंक में गुजारे हैं। मैं बहुत यंग थी जब भी मैं ICICI ज्वाइन, तभी ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रहा करता था। अभी आप देखिए दुनिया में भी नाम है, इंडिया में तो वो 3rd लार्जेस्ट बैंक है। कि मुझे JP मॉर्गन चेज में नौकरी मिली वहाँ से, तो मैंने JP मॉर्गन में 12.5 इयर्स काम किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है JP मॉर्गन चेज, और मैं इनिशियली इंडिया देखती थी। मेरे लास्ट 5 इयर्स में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। ICICI में मुझे बहुत मौका मिला, सिर्फ अपनी बैंक के लिए कुछ करने के लिए, पर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। क्योंकि ICICI का ख़ास मकसद था कि इंडिया इंडस्ट्री को फिनेंस करे। और जब भी लिबरलाइजेशन हुआ 91 में, तो ICICI फोरफ्रंट पे थी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ले करने के लिए। और JP मॉर्गन में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं दुनिया को इंडिया की एक्सेस दे सकूं, और इंडिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो बाहर जाना चाहते थे, बाहर से कैपिटल रेज करना चाहते थे, उनके लिए कुछ कर सकूं। तो मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ, भगवान की बहुत मेहर है कि मुझे ये 2 बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला। योर स्टोरी, हाउ मच डू यू थिंक इज दैट गोना इंस्पायर यंग वुमेन जो बिल्कुल शादी करना चाहती है, बट दैट्स नॉट देयर आइडेंटिटी, दे वांट टू मेक एन आइडेंटिटी फॉर देमसेल्व्स एज वेल, एंड व्हेन डिड यू रियलाइज दैट माय वर्क कैन एक्चुअली डेवलप दैट एंड यू स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स दैट एज वेल? तो मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि उसकी बेटियां तब तक शादी ना करें जब तक वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। Lovely. मैं तो बहुत चाहती थी कि स्कूल करके मेरी शादी हो जाए, बहुत बच्चे हो जाए, पर मेरी मम्मी बिल्कुल मानी नहीं। और उसने मुझे बोला कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो तभी शादी करो। तो मैंने जो लॉ किया है, पहले मैंने BSc किया, फिर मैं लॉ कर रही थी, तभी मेरी शादी हुई। और मेरे हस्बैंड भी इतने ही डिटर्मिन थे कि आप अपना लॉ पूरा करो, कुछ काम करो, Wonderful. घर में बैठना नहीं है। Wonderful. So 2 people supported me a lot. Your mother and your husband. And my husband. So this is not just the success story of one person, but 3 people. Absolutely. अमेजिंग, अमेजिंग। मैम, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। इस पद्मा अवार्ड को पीपल्स पद्मा 2024 कहा जा रहा, बिकॉज इस साल की जो अवार्डीज़ है, शायद उनका काम, दे डोंट मेक द हेडलाइंस दैट मच, नॉट दैट ग्लैमरस, बट एट ग्रास रूट लेवल दे आर लिटरली हेल्पिंग इंडियंस, इंडियन इंडस्ट्रीज। ऐसे लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है जो असम में 50 साल से पेड़ लगा रहे हैं, जो 40 साल से एग्रीकल्चर कर रहे हैं और अपने पूरे गांव को डेवलप करवाया है। योर वर्क फॉर दैट मैटर, सिंगर्स हु हैव बीन सिंगिंग हरियाणा के ऑथेंटिक सॉन्ग्स फॉर द लास्ट 40 इयर्स, ऐसे लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट्स बीइंग कॉल्ड पीपल्स पद्मा। उस पीपल्स पद्मा में you're getting the award, how does that feel, and what would you like to say about this initiative of the government? I think it's a phenomenal initiative because you really need to recognize those unsung heroes, right? Otherwise we get carried away with glamour, whether it's in films, in sports, in politics, and you know there are lots and lots of people who need to be recognized. So I think it's a great initiative. Lovely, absolutely amazing. Ma'am, it was such a lovely honor to talk to you. Many congratulations on the award and thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.